अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी ही टाइम पहले हमने मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस को डिटेल में उनकी कैलकुलेशन को भी समझाया हुआ है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 34 को फिर से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखते जाइए किस तरीके से होगा। और दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बहुत ही ईजी वे में इनको कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 को किस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्ट्रक एट ईच ऑफ इट्स एंड्स। यानी इसके जो लास्ट वाले जो दोनों एंड है ना, ये हेमिस्फीयर है और इनको स्ट्रक कर रखा है। स्ट्रक का मतलब जोड़ा हुआ है। और जो सेंटर पोर्शन है वो एक सिलेंडर है। आगे बोलते हैं द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 40 mm, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब डायमीटर जो दे रखा है ये 5 mm है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5, फिर से इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 और जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा तो 14 से आप 2.5 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आगे उन्होंने बोला है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया बताने। जब भी कोई फिगर कंबाइंड फॉर्म में होता है तो आप उसका एरिया लिखने के लिए आप उसके ऊपर पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। और पेंट में जो एरिया कंसीडर होगा वही आपके आंसर में एरिया क्या होगा? कंसीडर। जब आप पेंट का ब्रश लेकर जाएंगे तो आप पेंट इसके आउटर सरफेस पर कर सकते हैं। किसके ऊपर कर सकते हैं? आउटर सरफेस के ऊपर कर सकते हैं। और जब आप आउटर सरफेस के ऊपर अगर पेंट करेंगे तो इनके इनर सरफेस एरिया किसी काम में नहीं आएंगे। दैट मीन्स इनके बेस के जो एरिया होंगे, जैसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये आपके काम की चीज़ें नहीं होंगी, उन्हें आप कंसीडर नहीं करेंगे आंसर में, इन्हें आप कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इस गिवन फिगर के डायमेंशंस को रीराइट करेंगे, दोबारा से रीराइट करेंगे अच्छे से, है ना। तो पहले हम इस फिगर को वापस से बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो शुरू करते हैं इसको। तो ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन तो सिलेंड्रिकल है और इसका थोड़ा सा पोर्शन राउंड शेप में हेमिस्फीयर को डिनोट कर रहा है। तो मैंने आपके लिए कुछ इस तरीके से बना दिया है ना। चलो, इसके बाद उन्होंने बोला कि जो कैप्सूल है उसका कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ आपको कितना गिवन है इस कैप्सूल का? 14 mm। कितना गिवन है? 14 mm। इसके अलावा इसका जो डायमीटर है वो आपके लिए 5 mm गिवन है। इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है? 5 mm। अब डायमीटर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप नोट करेंगे डायमीटर जो आपको गिवन है ये 5 mm है, 5 mm। तो डायमीटर आपको 5 mm गिवन है और डायमीटर से आप रेडियस फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। जैसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 mm। अब आप इसमें 2 रेडियस को मार्क करेंगे। रेडियस ए से बी तक के डिस्टेंस को आप मार्क करेंगे, है ना। तो इसे अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस की फॉर्म में आपको मार्क करना है और सी से डी तक का डिस्टेंस भी आपको रेडियस की फॉर्म में मार्क करना है। और दोनों को ही क्या मार्क करना है? 2.5 mm। कितना मार्क करना है? 2.5 mm। इसे मार्क करने की जो सबसे बड़ा रीज़न है वो सिलेंडर की हाइट को निकालना है या सिलेंडर की लेंथ को पता करना है। तो सिलेंडर की लेंथ हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम चल जाए? इन रेडियस के बारे में मालूम हो। रेडियस अभी हमें मालूम चल गया 2.5, तो अब हम इनको इजी वे में क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, जैसे मैंने एस से डिनोट किया, इसे आप लिख सकते हैं 14 माइनस 2.5। 2.5 आया है ए बी सेक्शन के लिए और 2.5 आया है सी डी सेक्शन के लिए। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 14 से आप कितना माइनस कर चुके होंगे? 5। आपका आंसर आ जाएगा 9 mm। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 9 mm। इसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल लिखना है ना। तो आप इसे लिखेंगे TSA ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू TSA ऑफ कैप्सूल। इसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं CSA ऑफ
ऑफ हेमिस्फीयर फर्स्ट, इसे मैंने फर्स्ट हेमिस्फीयर बोला, इसे मैंने सेकंड हेमिस्फीयर बोला, और सिलेंडर एक ही है तो उसको तो वन ही बोलना है ना, या उसको कुछ ही नहीं बोलना है। प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर सेकंड, इसके बाद CSA ऑफ सिलेंडर आप राइट करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप बेसिक फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट करेंगे, और आपका आंसर बहुत ही इजी वे में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर की CSA का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। और जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर है उसका भी एरिया क्या होगा, सर उसका भी यही होगा 2πr²। ओके। सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला सर ये होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh। इसमें जो नंबर्स ऐड हो सकते हैं आप उनको पहले ऐड करेंगे, तो 2πr² और 2πr² को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr², और इसके साथ में ऐड होगा 2πrh। इस बार अब आपको क्या कॉमन लेना है, 2πr को आप कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 2πr। 4πr² को आप 2πr से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, बोलो, आपका आंसर आएगा 2r। क्या आएगा, 2r। 2πr से 2πrh को आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, h। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले 2 और पाई का वैल्यू 22/7 कंसीडर करेंगे। जब तक बोला ना जाए तब तक पाई को आपको क्या लेना है इस पेपर में, 22/7। आर के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2.5। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 से, और इसमें हाइट की वैल्यू को ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 9। अब आप इस एक्सप्रेशन को दोबारा से रीराइट करेंगे। इसलिए रीराइट कर रहे हैं क्योंकि अभी 7 की टेबल से 2.5 या 22 या 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे आने वाला एक्सप्रेशन हो सकता है कि इससे डिवाइड हो जाए। तो 2.5 का डबल करेंगे आपका 5 हो जाएगा, 5 और 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14। तो हमारा जो हमने इसमें गैस लगाया था वो काफ़ी सही है, और हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी सही निकली। 7 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम। इसके बाद 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 22 से जब आप करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई जब आप 22 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 110, और 110 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 220 mm²। इस तरीके से आप इस कैप्सूल वाली प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका सेकंड पोर्शन और है आपके लिए इस पेपर में, आपको इसका सेकंड पोर्शन भी सॉल्व करना है ना। इसके ऊपर थोड़ी सी जगह खाली रहेगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके सेकंड पोर्शन को भी कंप्लीट करते हैं। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ना, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। जो शुगर सिरप है उसकी काउंटिंग कितनी है, 30% है। ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी एक देखो गुलाब जामुन को शुगर सिरप पूछा जाएगा आपसे कि शुगर सिरप कितना होगा, तो 30% है उसके वॉल्यूम का, यानी आपको पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका 30% फाइंड करना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुलाब जामुन है वो इस तरीके से बनाई गई है जैसा ये कैप्सूल है। कैसे, सिलेंडर है उसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड जुड़े हुए हैं, और टोटल गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको डायमीटर्स की जो लेंथ दे रखी है वो 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको शुगर सिरप कितनी नीडेड होगी। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले आपको मेजरमेंट मालूम होने चाहिए कि क्या क्या मेजरमेंट इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए नेसेसरी रहेंगे। तो गुलाब जामुन का टोटल लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने मार्क कर रखा है। गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ आपको दे रखा है ये कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और उन्होंने डायमीटर इस बार कितना गिवन कर रखा है आपको, 2.8। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिलेंडर की लेंथ निकाली थी वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी निकालनी पड़ेगी।
अब वैसी ही चीज़ें हमें अगर सॉल्व करनी है तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप डायमीटर मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन में जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 2.8। इसको आप डिवाइड करेंगे किससे 2 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको ये रेडियस की वैल्यू मैंने फाइंड करी है। किसकी वैल्यू फाइंड करी है रेडियस की। तो मैं यहाँ आर मेंशन कर देता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं एच। इसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, आप 5 से ए बी सेक्शन की इक्वल लेंथ को और सी डी सेक्शन की इक्वल लेंथ को क्या करेंगे माइनस। ए बी की सेक्शन की जो लेंथ होगी वो रेडियस की इक्वल होगी 1.4। सी डी का भी लेंथ कितना होगा 1.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एच इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 5 माइनस 2.8। 5 से किसे माइनस करेंगे 2.8 को। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। इससे आपका आंसर कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद आपको इसका क्या लिखना होगा वॉल्यूम। क्या लिखना होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ एक ही बार में, एक ही लाइन में कंप्लीट क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप रिक्वायर्ड फॉर ऑल 45 गुलाब जामुन्स, ये कितने के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे ये इस तरीके से होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे। उसको हम गुलाब जामुन्स की काउंटिंग 45 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसका 30% फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे 30%। और 30% फाइंड करने के लिए हम 30/100 से भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 45 मल्टीप्लाई, अब जो गुलाब जामुन है उसमें हेमिस्फीयर्स की काउंटिंग है 2। तो आपने फर्स्ट हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप इस तरीके से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 30/100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30/100 से। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से होंगी 45 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। जो सेकंड वाला हेमिस्फीयर है उसका भी वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होगा बोलो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप बताएंगे सर ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। और इसका मल्टीप्लाई फिर किससे होगा 30/100 से। अब आप बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे। तो आप 2/3 पाई आर क्यू को 2/3 पाई आर क्यू से जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसमें आपको फर्दर ऐड करना है पाई आर स्क्वायर एच को, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है 30/100 से। इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3 आर आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन से एच आएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा 30/100 से। अब आप वैल्यू पुट करेंगे 45। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या इस क्वेश्चन में हमें पाई का वैल्यू गिवन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू गिवन होगा तो फिर ये आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो आप चेक करें पाई का वैल्यू है, नहीं पाई का वैल्यू नहीं है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। मतलब आपको पाई का वैल्यू 22/7 मार्क करना है। रेडियस की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.4। तो आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 1.4। इसके आगे वाले पोर्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई होगा आर से, आर की वैल्यू 1.4 है डिवाइडेड बाई 3
प्लस हाइट की वैल्यू इसमें 2.2 है, ऑब्टेन हुई है तो 2.2 मल्टीप्लाई 30/100 मल्टीप्लाई 30/100 इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 से आप 1.4 को डिवाइड करेंगे, 0.2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कैसे? 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1.4 का मल्टीप्लाई आप 1.4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5.6। फिर 3 और 2.2 का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाएगा 6.6 और इसे डिवाइड करेंगे आप 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और आप 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 3/10। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 22 का मल्टीप्लाई अगर आप 0.2 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? और वैसे आप इस 0.2 का मल्टीप्लाई ना, इस 0.2 का मल्टीप्लाई आप 45 से करवाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। 45 2 जा होता है 90, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई, अब आप इनको ऐड करो, 6 + 6 12 कैरी 1, 5 6 11 और 1 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3/10। इसके बाद आप नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद बचा हुआ पोर्शन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो आप इसके बाद बचे हुए पोर्शन को सॉल्व करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे, फिर आप 12.2 इसको डिवाइड करेंगे 10 से। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो आप इस कंप्लीट आंसर को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? देखो 22 का मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 198। इसका मल्टीप्लाई फिर आपको 1.4 से करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको 12.2 से करना है, फिर इसको डिवाइड करना है 10 से। किससे डिवाइड करना है? 10 से। अभी थोड़ा सा इसमें जगह थोड़ा सा कम रह गई है, जगह बनाता हूँ मैं इसके लिए। तो इस कैलकुलेशन को हम दोबारा से ही रीराइट कर लेते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, हमारा आंसर आएगा 198। फिर इसका मल्टीप्लाई 1.4 और 12.2 से होना है, 1.4 इंटू 12.2 और इसको डिवाइड करना है हमें 10 से। अब हम जब इस मल्टीप्लाई को परफॉर्म करेंगे, 14 8 जा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आप 14 8 जा मत करिए। इसका मैं डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके ही लिख देता हूँ, जिससे वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बड़ा करने का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 338.184 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपको शुगर सिरप कंटेन करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। अगर आप इसको अप्रॉक्स में लिखना चाहें, किसको लिखना चाहें? अप्रॉक्स में लिखना चाहें, तो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन 5 से छोटा है तो आप इसे डायरेक्टली रिमूव आउट कर सकते हैं और अप्रॉक्स जब आप आंसर लिखेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और अगर आप इसी आंसर को ml में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें? ml में लिखना चाहें तो आप ml में भी लिख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्टली किसके इक्वल होता है? ml के। सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों इक्विवेलेंट मेजरमेंट हैं, तो आप इसको ml में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये गुलाब जामुन वाला बेहतरीन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इतना ही डिटेल में करना पड़ेगा, तभी आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स ऑब्टेन होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35।